हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि 12th जेई और नीट और 12th बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक पर बच्चे जनरली ध्यान देते नहीं और ये पूछा जाता है घुमा के बच्चों से, और बच्चे ज़्यादातर एग्जाम में इसे गलत करके आते हैं। क्या है ये टॉपिक, चलिए देखते हैं फटाफट। क्या है? दैट वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फीयर। जब हमने क्या है, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे एक छोटा सा होल कर दिया है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है हॉलो स्फीयर के सरफेस पे। ये हमारा हॉलो स्फीयर है जिस पर चार्ज क्यू दे रखा है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। अगर हमने यहाँ पे इस पे एक छोटा सा होल कर दिया तो बताना है अपन को यहाँ पर कि इस सरफेस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। चलिए बच्चों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, चलिए देखते हैं इसको। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है दैट इज एक्चुअली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट उसे निकालते कैसे हैं, तरीका देखिए। ये एक अगर मान लेते हैं ये पूरा का पूरा हमारा क्या फुल स्फीयर है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये फुल स्फीयर है और यहाँ पे इसको थोड़ा साफ करता हूँ मैं। ये एक फुल स्फीयर है और यहाँ पे हम जानते हैं इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर बाहर, किसी भी पॉइंट पी पर बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसकी वैल्यू ई होती है, दैट इज व्हाट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यू को हम लिख सकते हैं सिग्मा, क्यू क्या है, चार्ज ऑन द सरफेस। क्यू को लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया पे जो चार्ज होगा दैट इज नेम्ड एज सिग्मा। इस वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो यहां से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं कितना आ जाएगा। इस स्फीयर पूरे स्फीयर की वजह से किसी भी पॉइंट पर जस्ट बाहर कितना आएगा, अगर पुट करें यहाँ पे तो पुट करने पर वैल्यू आएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस केस में इस पूरे स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जो है वो है एक्चुअली सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम जानते हैं, पहले भी जानते थे बट एक बार मैंने बता दिया आपको रिमाइंड कराने के लिए। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हम जानते हैं, हॉलो स्फीयर की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई इनसाइड दैट विल बी एक्चुअली 0। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए तो यहां पे हमने क्या है, छोटा सा होल कर दिया है, इसको मैं यहां पे होल बना देता हूं। ये हमने कर दिया है होल। ये दो कंडीशन हम जानते हैं। सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी पूरे स्फीयर की वजह से सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर जस्ट पूरे सरफेस की वजह से 0 थी। हमने जो छोटा सा पार्ट यहां पे कट किया है एक्चुअली, अगर मैं इस डिस्क को, छोटा सा पार्ट है ये जो डिस्क हमने कट की थी, छोटा सा डी एरिया, इस डिस्क पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा होगी, जो कि इस पूरे के पूरे स्फीयर पे है क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं इलेक्ट्रिक फील्ड तो देखिए जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी इस पूरे स्फीयर की वजह से, जिसमें होल है व्हाइट वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलता हूं ई आर। आर क्यों, आर मतलब रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो छोटी सी डिस्क है इस डिस्क की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी क्योंकि इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, पॉजिटिव चार्ज है। तो हम जानते हैं अगर कोई भी डिस्क है जिस पर प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आती है, वो आती है बाहर की तरफ सरफेस के परपेंडिकुलर। अच्छा, तो जस्ट बाहर अगर बात की जाए तो इस केस में कहानी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, ई आर आएगी। अच्छा, किसकी वजह से, रिमेनिंग पार्ट की वजह से, और डिस्क की वजह से कितनी आएगी, ई डी आएगी। जस्ट अंदर अगर बात करें, जस्ट अंदर अगर बात की जाए तो जस्ट अंदर यहाँ पे हम जस्ट सरफेस के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, रिमेनिंग पार्ट की वजह से ई आर ही है, क्योंकि जस्ट बाहर ई आर, जस्ट माइनस अंदर भी क्या ई आर। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं अपन। अच्छा, इस डिस्क की वजह से किधर आएगी, इस डिस्क की वजह से देखो हम जानते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ अंदर किधर आएगी, ई डी। बढ़िया। अब देखिए जरा कहानी यहां से देखते हैं, पूरा का पूरा सोल्यूशन, कहानी खत्म हो गई। तो ये पूरा जो स्फीयर है इसके एक बार फिर से मैं बताता हूं, 2 मिनट लगेगा। रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर है क्या, बाहर की तरफ इस पॉइंट पी पर जहां पे मैं निकालनी है, जस्ट बाहर ई आर, जस्ट अंदर भी ई आर ही है। इस डिस्क की वजह से क्या आएगी, बाहर पे ई डी सरफेस से बाहर की तरफ, और यहां पर आएगी ई डी अंदर की तरफ। और ये दो कंडीशन हम जानते हैं। क्या दो कंडीशन है भैया, देखो लिख रहा हूं यहां पर कि सरफेस पूरे स्फीयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट जस्ट आउटसाइड। यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अंदर कितनी है, दैट इज 0। तो देखिए जरा, मैं लिख रहा हूं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे, यहां लिख रहा हूं जस्ट आउटसाइड पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्क, रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्फीयर,
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क, ये टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसके बराबर? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। चाहे यहां लिखा था, यहां लिखे बातें की, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। अच्छा, और अंदर रिमेनिंग पार्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ। वाइल ड्यू टू डिस्क द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द इनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या बनेगा? ई आर माइनस ई डी, अपोजिट डायरेक्शन में। दैट इज इक्वल टू कितना? यहाँ पे 0। दोनों को पकड़ के अगर हम ऐड कर दें तो यहाँ पे क्या, जो डिस्क हमने छोटी सी ली थी उसकी वजह से क्या होगा? कट के 0 हो जाएगा, और ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ ई आर। तो 2 टाइम्स ऑफ ई आर इज इक्वल टू बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर मैं लिखूं रिमेनिंग पार्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी एक्चुअली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मतलब क्या है कि ये जो हमने यहाँ पे स्फीयर बनाया था, इसमें छोटा सा होल किया था, तो इस छोटे से होल को करने के बाद इस पूरे रिमेनिंग पार्ट की वजह से जिस पर चार्ज Q है या चार्ज डेंसिटी सिग्मा बोली जाए, सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? रेडियली आउटवर्ड। कितना आएगा? ER की वैल्यू होगी, दैट विल बी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इजीली जेईई मेंस, नीट और 12th के एग्जाम में पूछा जा सकता है। बच्चे जनरली इस क्वेश्चन को क्या है, छोड़ किया जाते हैं या फिर सोचते हैं ये तो हमारे कोर्स का हिस्सा ही नहीं है, बट ये आपके कोर्स का हिस्सा है। तो ये छोटा सा टॉपिक था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।